हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो देखिए आज के वीडियो में मैं जो 10 जनवरी का आपको पेपर हुआ था केवीएस का वो करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सभी अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा किसका क्या राइट है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। तो ये आपकी भारत रही थी। कौन रही थी? भारत। भारत की जो टीम महिलाओं की हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही थी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भंडारण संचय अनुदान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की स्कीम योजना है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये आपकी संस्कृति मंत्रालय की क्या है? स्कीम योजना है। इनकी ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट है, इसका बी है। ठीक है, सभी अपने चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए थर्ड, भारत के राजकीय संप्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन सा देह वाक्य लिखा हुआ है? तो ये आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यानी डी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए फोर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा के सदस्य थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, पंडिता जो रमाबाई है, क्या पंडिता रमाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन की संस्थापक थी? तो पंडिता रमाबाई है वो आपके मुक्ति मिशन की संगठन की संस्थापक थी। किसकी? मुक्ति मिशन की संस्थापक थी। सिक्स क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंक निर्धारण रूपरेखा INIRF 2025 के अनुसार विधि की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे प्रथम रैंक दिया गया है? तो ये आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, क्या नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को दिया गया है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है? सिक्स क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस अक्षेत्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है? तो ये है आपका सार्क का। किसका? सार्क का। 8 क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रति वर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भाग क्या है जो भारत का संवैधानिक संस्था का उदाहरण नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी कि सेबी या महाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये आपका जो भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है ये क्या है? इसका उदाहरण नहीं है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। ठीक है, अभी देखिए आपका 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित बांध एवं उनकी अवस्थिति वाले राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो देखो हीराकुंड बांध तो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और ये टिहरी बांध है ना जो आपका उत्तराखंड, ये आपका क्या है? सही बात है। ठीक है, और देखो आपका जो ये बाखड़ा नांगल बांध है ये आपका हिमाचल प्रदेश में था, और सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात में था। ठीक है, तो टिहरी बांध क्या है आपका? इसका सही युग्म है, यानी डी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है? ब्रेनस्टेम, सेरिबेलम, सेरेब्रम, एपिडर्मिस। तो ये आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पर मस्तिष्क, यानी कि सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये विद्या देवी भंडारी थी। कौन? विद्या देवी भंडारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, भारत विषुवत रेखा के किस तरफ है? तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ? उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को 2025 रमन मैगसेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये आपका फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को नहीं मिला है। किसको? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को नहीं मिला है। ये ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, अभी देखिए आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 15 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। ए ऑप्शन यानी कि ए वो आपका ठीक है। बी पढ़िए, भारत ने अपने मिशन चंद्रयान 1 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। बी आपका गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा? आप सभी का राइट होगा। 16 क्वेश्चन देखिए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो हांगकांग है ना, ये हांगकांग आपके क्या है? विजेता है। 17 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से बाहर स्थापित पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो दिल्ली के बाहर कौन सा है? एम्स भोपाल आपका क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। ठीक है, ये क्या? ए ऑप्शन अपना राइट है। 18 क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में निम्नलिखित में से किस गतिविधि से सहयोजित है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये दूध क्रांति से संबंधित थे अपने। 19 क्वेश्चन देख लिए, कौन सा ग्रह सौर तंत्र का पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन सा? यूरेनस ग्रह वो आपका नहीं है। 20 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या है जो वायु जनित रोग का उदाहरण है? तो वायु जनित रोग का आपका कौन सा उदाहरण है? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि तपेदिक है वो वायु जनित रोग का उदाहरण है। ठीक है, अभी ये आपके कंप्यूटर वाला पार्ट है। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते का हिस्सा नहीं हो सकता है? तो @ ये आपका क्या है? हिस्सा नहीं हो सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है? तो फ्लिपकार्ट है वो आपका ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है। 23 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे सीधे USB ड्राइव में प्लग नहीं किया जा सकता है? तो जो आपका इथरनेट केबल होता है उसको डायरेक्ट क्या है हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लग ड्राइव में। 24 क्वेश्चन, आधुनिक सेमिनार कक्षा में इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के संचालन के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो इंटरेक्टिव LED पैनल क्या है? सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा आपका, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है राइट होगा। ठीक है, अभी देखिए 25 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटिव AI का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा है कि एक AI मॉडल जो प्रशिक्षण डेटा के आधार पर टेक्स्ट, चित्र, संगीत या कोड जैसी नई सामग्री बनाता है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट देखिए, IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम में किसी एड्रेस के बाद एक ऑक्टेट को दिया जा सकने वाला अधिकतम मान क्या है? 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैध ईमेल ID नहीं कहा जा सकता है? तो ये जो 4 है इसको वैध ईमेल ID नहीं कह सकते हैं। 28 देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री को एक बार चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका Ctrl+A का उपयोग करते हैं। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उपयोगिता
सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं माना जाएगा। तो ये आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उसको क्या है, कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपका 30 क्वेश्चन में क्या है, देश के विभिन्न स्थानों से एकत्रित 1000 वस्तुओं के बिक्री डेटा को विस्तृत विश्लेषण करने के लिए आप किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पसंद करेंगे? किसका? कैल्क का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त संक्षिप्त रोम में आर का विस्तारित रूप। तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो आर का क्या अर्थ है? रीड। रीड किस में है आपका? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा हम सभी का? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्राथमिक कार्य है। तो क्या है प्राथमिक कार्य? कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 33, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण नहीं है? तो DEFRAJ उदाहरण नहीं है। 34, ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना, यानी डी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, प्यारेलाल ने अपनी पेन ड्राइव में कई तरह की फाइलें है क्या है, स्टोर की है। फाइल एक्सटेंशन नीचे दिए गए हैं, उन्हें यह पहचानने से में मदद करे कि कौन सी फाइल वीडियो फाइल है। तो जो MP4 है ये वीडियो फाइल है। 36, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय उच्चतम प्रोग्रामिंग भाषा हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किया जाता है? किसका? टैली का। 37, HTML में H का अर्थ क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 38, कौन सा गूगल द्वारा विकसित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? तो कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? मीट है आपका। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पेटाबाइट है वो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। 40 क्वेश्चन, प्रिंट की गुणवत्ता के लिए प्रिंटर खरीदने हेतु कौन सी इकाई प्रिंटर के विभिन्न विन्यासों के चयन में मदद करेगी? तो ये DPI करेगी। कौन करेगी? DPI आपकी। अभी देखिए 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइटों से विभिन्न प्रकार के लिए लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है? तो एक्रोबैट रीडर आपका नहीं है, ये तो PDF का है। 42, नेटवर्क में TCP IP प्रोटोकॉल में अक्सर C का विस्तारित रूप क्या है? कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। 43 क्वेश्चन, एक नेटवर्क उपकरण जिसमें सीमित पोर्ट होते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से कमजोर या दूषित सिग्नलों को पुनः प्रशिक्षण से पहले उनके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिपीटर। क्या बोलेंगे? रिपीटर बोलेंगे। 44 क्वेश्चन, ब्राउजर पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वेबसाइटों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा? तो Ctrl+R करेगा। कौन? Ctrl+R। 45 क्वेश्चन, वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 46 क्वेश्चन, एक नया आभूषण निर्माता अपनी देशव्यापी शाखाएं खोल रहा है और वह चाहता है कि नेटवर्क की मदद से सभी शाखाओं को उसके स्टॉक का समन्वय हो। इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन सा होगा? वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते समय Ctrl+Y दबाने में से कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा? रीडो हो जाएगा आपका। 48 क्वेश्चन, कौन सा सबसे उपयुक्त ओपन सोर्स एमिशन निर्माण सॉफ्टवेयर है? सुजाई। तो कौन सा है आपका? ब्लेंडर। 49 क्वेश्चन, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, छवि और वीडियो युक्त डिजिटल प्रस्तुति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इम्प्रेस। कौन सा है? इम्प्रेस। 50 क्वेश्चन, ऑनलाइन भुगतान दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है और यूपीआई भुगतान करने के सबसे आम तरीकों में से एक है। यूपीआई में यू अक्षर का क्या अर्थ है? तो यू का अर्थ है यूनिफाइड। 51 क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर मोबाइल उपकरणों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो विंडोज 11 आपका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, दूरस्थ नेटवर्क सर्वर से फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उपयुक्त प्रोटोकॉल है? तो ये आपका FTP है। कौन सा है? FTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में CPU में अक्सर P का विस्तारित रूप क्या है? तो P को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी B ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। 54, QR कोड स्कैनिंग किस प्रकार का उपकरण है? तो QR कोड स्कैनिंग है वो आपका इनपुट डिवाइस है। 55, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? डॉक्यूमेंट को केवल विशिष्ट लोगों के साथ साझा करना और उचित पहुंच अनुमतियां निर्धारित करना। बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तीनों कंपनियों में किसी द्वारा विकसित नहीं किया जाता है? तो ये आपका एड्ज होगा, नहीं फायरफॉक्स होगा, यानी डी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा छवि इमेज फाइल एक्सटेंशन एनिमेशन का समर्थ करता है? तो ये GIF करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल जनता को आवश्यक और अवांछित जानकारी के साथ भेजा जाता है? स्पैम मेल। कौन सा? स्पैम मेल भेजा जाता है। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन, 50, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की व्यापक कार्य अक्षमता में से मेल नहीं खाता है? तो कौन? ChatGPT। 60 क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट सामग्री वाली फाइल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है जहां कंटेंट को विभिन्न फ़ॉन्ट, रंग या फॉर्मेटिंग के बिना संग्रहित किया जाता है? तो ये आपका नोटपैड है। कौन सा? नोटपैड। अब ये आपके इंग्लिश वाला सेशन आ गया, इसको देखते हैं 61 क्वेश्चन को। तो देखो 61 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पार्ट ऑफ स्पीच बता, रीटा वाज यंग वंस, तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। 62 को चूज करना, सबसे पहले क्या आएगा? तो देखो द पुअर मैन, सबसे पहले आएगा बी। तो बी किस में है आपका? एक ही ऑप्शन में है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्लूमी का अपोजिट वर्ड बताना है, तो ग्लूमी का अपोजिट मीनिंग बनेगा जोयस। 64 क्वेश्चन, फिलअप करनी प्रपोजिशन। राम स्टार्टेड, क्या आएगा? राम स्टार्टेड एट 6 in the morning, तो सी ऑप्शन अपना राइट है। 65, आई एम थैंकफुली टू यू फॉर योर हेल्प, यानी बी ऑप्शन अपना सही है। 66 क्वेश्चन, यू आर वेरी श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड, तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें? नाउन है। क्या है? नाउन। मैं इसलिए करवा रही हूँ जल्दी जल्दी कि आप अपना पेपर को डायरेक्ट चेक कर सके। ठीक है। 67 देखिए, राम हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 o'clock, तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको इवन का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। किसका? इवन का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो देखो इवन का नियरेस्ट मीनिंग होगा स्मूथ। क्या होगा? स्मूथ।
अच्छा, प्रिटी का नियरेस्ट मीनिंग अट्रैक्टिव, क्या अट्रैक्टिव। अ पार्ट ऑफ स्पीच, कांट यू बाय मी ए डायमंड रिंग सैड रीटा टू अनिल, तो क्या आएगा, रीटा आस्क्ड अनिल इफ ही कुड नॉट बाय हर ए डायमंड रिंग, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें सही है। थर्ड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट आई, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, डी नहीं, गोइंग टू सी पार्ट में इसका आपका एरर है, सी में नहीं है इसका, डी में ही एरर है, ठीक है, डी आपका क्या है, सही है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आरंट आई, ऐसे आएगा, ठीक है। 72 देखिए, अनु इज राइटिंग ए न्यू नॉवल, तो क्या आएगा, ए न्यू नॉवल इज बीइंग रिटन बाय अनु, ए ऑप्शन अपना सही है। 73 देखिए, दैट ही इज ऑनेस्ट इज वेरी वेल नोन, तो ये क्या है आपका, दिस ये आपका नाउन है, क्या है, नाउन। 74, मनु सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो क्या आएगा, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय मनु, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए आपका 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, नो आर्टिकल। 76 देखिए, बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, तो क्या आएगा, बोथ प्रोनाउन है आपका। 77, इनफ का अपोजिट मीनिंग, इनफ का अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, बेयरली बनेगा। 78 देखिए, अरेंज करना है, तो क्या आएगा, BDAC, आपको इसको अरेंज करना है। 79 क्या है, आर यू स्टडिंग इन दिस कॉलेज सैड अश्विनी टू सुनीता, तो क्या बनेगा, सुनीता आस्क्ड सुनीता इफ सी वाज स्टडिंग इन दैट कॉलेज, ए ऑप्शन इसमें अपना सही है। 18 क्वेश्चन, लेट अस गो टू, क्या आएगा इसमें, द पार्क यू वांट फॉर ए वॉक, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें अपना सही है। अब ये देखो हिंदी का पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुए हैं, अनैतिक, सी अपना सही है। गंगा का पर्यायवाची भगीरथी आपका सही है। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा सही है, कुछ पैसा मुझे भी दे दो, ये आपका सही है। 84, प्रधानमंत्री सूखा क्षेत्र का दौरा किया, ये गलत है, प्रधानमंत्री ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया, ए ऑप्शन आपका ना सही है। नेक्स्ट, रोते हुए बच्चे को ढांढस बंधाने के लिए माँ ने उसे अंक में लिया, अंक मतलब गोद में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो हार लगाने से एक और प्रत्यय बन सकता है, तो कौन सा है, खेलनहार, कौन सा, खेलनहार। 87, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके अर्थ में विशेष बल एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो वो होते हैं निपात। 88 क्वेश्चन, विपरीत अर्थ बताना है, तो थोड़ा बहुत। 89, अमृत शब्द का पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची सुधा, इसमें से बताना है कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तो प्रकाश क्या है, भिन्न है आपका, बी ऑप्शन सही है। मतैक्य में कौन सी संधि है, वो मतैक्य का अगर हम पार्ट करेंगे तो कौन सा बनेगा, बी पार्ट, कौन सा, बी आपका क्या है, सही है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास ये बताना है कि उपयुक्त में रेखांकित शब्द उखमे का क्या भाव है, तो उखमे का क्या भाव होगा आपका, लोहे से बना हुआ, बी ऑप्शन अपना सही है। 93 देखिए, सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीते जी देश पर क्या नहीं, आंच नहीं आने देते, ये ऑप्शन अपना सही है। 94 में हारना क्रिया से क्या भाववाचक शब्द बनेगा, हार, क्या, हार। जयदीप ने विपत्ति के समय अपने से मित्र से सहायता मांगी पर उसने क्या कर दिया, टकासा जवाब दे दिया, ये ऑप्शन अपना सही है। 96 में अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु जमा छेद बनेगा। 97 लोकप्रिय का समासिक विग्रह क्या बनेगा, लोक में प्रिय, बी ऑप्शन अपना सही है। 98 इक प्रत्यय लगाकर कौन सा बनेगा, धार्मिक, डी ऑप्शन अपना सही है।
99 क्वेश्चन, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो शीतोष्ण आपका क्या है? सॉरी, इसका क्या बनेगा? देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये आपका सही है। इनमें बताना शीतोष्ण कौन सा सही है? तो बी शीतोष्ण, ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन आपका ना राइट है, शीतोष्ण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पेपर फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अपने से चेक कर लीजिएगा कितने मार्क्स बने हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।